Hello students, in this video we will cover the topic BRICS and the BRICS Summit 2026। तो BRICS एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी बहुत इंपॉर्टेंस है पूरी दुनिया में। अगर हम आज ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि द वर्ल्ड इज गेटिंग डिवाइडेड इनटू टू ब्लॉक्स, एक वेस्टर्न ब्लॉक और एक रशिया लेड ईस्टर्न ब्लॉक, तो उसमें ब्रिक्स एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो ईस्टर्न ब्लॉक के फाउंडेशन के तौर पे काम करती है। मतलब वेस्टर्न कंट्रीज स्पेशली यूएसए इस ऑर्गेनाइजेशन से बहुत थ्रेटेंड फील कर रहा है अभी। तो हम देखेंगे कि ब्रिक्स कब बनी थी, इसमें कौन कौन से मेंबर्स हैं, आज इसकी क्या पोजीशन है और इसने क्या क्या इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए हैं। इसको डिस्कस करने का मेजर कारण ये है कि इस साल की ब्रिक्स समिट इंडिया में होने वाली है नेक्स्ट मंथ इन सितंबर। तो सबसे पहले जब हम इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम देखते हैं तो ब्रिक का क्या मतलब होता है? ब्रिक का मतलब होता है ईंट, राइट? ब्रिक मतलब ईंट जिससे हम बिल्डिंग्स बनाते हैं। तो यहाँ पे भी ब्रिक का कुछ ऐसा ही मतलब था जब इसे एनविसाज किया गया था। ब्रिक का लिटरल मतलब हुआ ईंट। तो इस टर्म को कॉइन किया था एक पर्सन थे जिनका नाम था जिम ओ'नील। तो जिम ओ'नील थे, ये गोल्डमैन सैक्स में काम करते थे। गोल्डमैन सैक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट बैंक है, तो उसमें ये काम करते थे। तो इन्होंने ये टर्म कॉइन की ब्रिक, उसमें एस नहीं होता था अभी। तो ब्रिक का मतलब था ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना। ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना। और उनके अकॉर्डिंग जो ब्रिक कंट्रीज हैं दे वर गोइंग टू शेप द 21st सेंचुरी वर्ल्ड। और ये टर्म उन्होंने कब कॉइन की थी? 2001 में। आज से 25 साल पहले उन्होंने अपने मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग और इकोनॉमिक मॉडल से ये प्रिडिक्ट किया था कि ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना, जिनकी 20th सेंचुरी में कोई बहुत ज़्यादा से नहीं रही, उनकी 21st सेंचुरी में सबसे डोमिनेंट पोजीशन होगी इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, इन टर्म्स ऑफ जियोपॉलिटिक्स, इन टर्म्स ऑफ सोसाइटी, इन एवरी स्फीयर दैट यू कैन थिंक। और आज हम देख भी रहे हैं कि कैसे चाइना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, इंडिया चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। सो इट इज़ एक्चुअली हैपनिंग, क्योंकि उनके जो एनालिसिस था वो स्टैटिस्टिकल और मैथमेटिकल मॉडल्स पे बेस्ड था। तो उन्होंने ये टर्म कॉइन की ब्रिक। अब उसके ऊपर बिल्ड अपॉन करते हुए ये सारी कंट्रीज इकट्ठा हुई और इन्होंने ग्रुपिंग बना दी। तो ये शायद एक यूनिक एग्जाम्पल है कि किसी एक इंसान की रिसर्च या थीसिस के बेस पे एक ऑर्गेनाइजेशन बन गई एक्चुअली में। तो 2001 में जिम ओ'नील ने ये कॉन्सेप्ट जो है वो बनाया था और इनके अकॉर्डिंग 2050 तक ये वाली कंट्रीज ग्लोबल इकोनॉमी को डोमिनेट करेंगी। अब ये चारों कंट्रीज मिली और इन्होंने ये ग्रुपिंग फाइनलाइज कर दी। तो इसकी पहली समिट हुई थी येकतेरिनबर्ग, रशिया में। रशिया की एक सिटी है येकतेरिनबर्ग, वहाँ पे ये मीटिंग हुई थी। और उसके बाद 2010 में साउथ अफ्रीका ने भी इसको ज्वाइन कर लिया। तो ये बन गई ब्रिक से ब्रिक्स। मतलब इसके फाउंडर मेंबर्स जो हैं वो 4 थे और पहली समिट के बाद इसमें साउथ अफ्रीका भी ऐड हो गया, तो ये हो गए 5। लेकिन इसकी मेंबरशिप और एक्सपैंड हुई है, आज इसके 11 मेंबर कंट्रीज हैं। वो हम देखेंगे कि कैसा हुआ, राइट? 2023 में जोहानिसबर्ग में इसकी एक समिट हुई। आज से 3 साल पहले साउथ अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में इसकी एक समिट हुई, जहां पे 6 और कंट्रीज को इनवाइट किया गया ज्वाइन करने के लिए, जिनमें से 5 ने ज्वाइन किया: इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, यूएई और उसके बाद सऊदी अरेबिया भी। लेकिन सऊदी अरेबिया ने प्रॉपर ज्वाइन नहीं किया है, इसने अभी तक ये होल्ड पे डाला हुआ है। So that is something. Why? Because Saudi Arabia is a has very good relations with USA. तो कोई भी कंट्री जिसके यूएस से बहुत अच्छे रिलेशन है वो ब्रिक्स की मेंबर नहीं बनना चाहती यूजुअली। जैसे कि अर्जेंटीना इज अनदर एग्जांपल। अर्जेंटीना ने भी टाइम पे बैकआउट कर दिया, बिकॉज अर्जेंटीना में उस वक्त एक नए प्रेसिडेंट चुने गए थे जिन्होंने इलेक्ट होते ही पहला स्टेप ये लिया कि वी विल नॉट और वी विल नेवर बिकम मेंबर्स ऑफ द ब्रिक्स, बिकॉज अर्जेंटीनाज प्रेसिडेंट वाज क्वाइट क्लोज टू द यूएस। तो सऊदी अरेबिया और अर्जेंटीना ने ज्वाइन नहीं किया है। किन किन कंट्रीज ने ज्वाइन कर लिया? इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान और यूएई 1 जनवरी 2024 को ये मेंबर्स बन गए और 2025 में इंडोनेशिया इसका 10th मेंबर बना, राइट?
यानी कि आज इसके 10 ही फुल मेंबर्स कहे जा सकते हैं और सऊदी अरेबिया की जो मेंबरशिप है वो अभी तक पेंडिंग है। अर्जेंटीना की कैंसिल हो चुकी है। तो 10 members in total for BRICS as of 2026 with Saudi Arabia's membership still pending. तो अगर सऊदी अरेबिया इसे फाइनल कर देता है then it will become the 11th member, but it is highly unlikely that it will happen. सऊदी अरेबिया के केस में तो हम ये भी नहीं कह सकते कि यहाँ की जब गवर्नमेंट बदलेगी तो शायद ये मेंबर बन जाए। The government is never going to change. It's basically a hereditary succession, वहाँ पे तो डेमोक्रेसी नहीं है। तो अब 18th समिट जो है इसकी यकतरिनबर्ग के 2009 के समिट से लेकर अब 18th समिट जो 2026 में होने वाली है दैट इज गोइंग टू बी हेल्ड इन न्यू दिल्ली। तो फुल मेंबर्स इसके हो गए 10 विद सऊदी अरेबियाज मेंबरशिप स्टिल पेंडिंग, और इसकी पार्टनर कंट्रीज भी हैं, यानी कि वो कंट्रीज जो फुल फ्लेज मेंबर्स नहीं हैं लेकिन उन्हें एज अ पार्टनर कंट्री, एज अ डायलॉग पार्टनर बुला लिया जाता है, तो वो इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, बट दे डू नॉट हैव अ वोटिंग राइट अगर कोई भी डिसीजन लिया जाएगा। बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान एंड वियतनाम। तो इन कंट्रीज के नाम क्यों इंपॉर्टेंट हैं? बिकॉज इट शोज यू दैट some amongst them are going to be probably the next new members. ऑब्जर्वर कंट्री को यूजुअली अपग्रेड करके फुल मेंबर स्टेट बना दिया जाता है, और इससे ये भी पता चलता है कि ये वो कंट्रीज हैं जो बहुत ही ज़्यादा प्रो यूएसए या डोमिनेटेड बाय यूएसए नहीं है। बिकॉज ब्रिक्स ऐसा भी कोई काम नहीं कर रहा है कि यूएसए को थ्रेटन कर रहा हो, एक्सेप्ट दैट दे आर ट्राइंग टू लॉन्च अ न्यू करेंसी ऑफ देयर ओन विच विल डेफिनेटली रिड्यूस द डोमिनेंस ऑफ यूएस डॉलर इन द ग्लोबल ट्रेड। ब्रिक्स ने आज तक का जो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशनल मेजर लिया है वो है एनडीबी को क्रिएट करना, यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक को क्रिएट करना। न्यू डेवलपमेंट बैंक इज लाइक एन ऑल्टरनेटिव टू द वर्ल्ड बैंक। तो ये वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के ऑल्टरनेटिव के तौर पे शंघाई में क्रिएट किया गया। ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है कि इसके हेडक्वार्टर चाइना में क्यों है, बिकॉज चाइना इज द मोस्ट डोमिनेंट इकोनॉमी आउट ऑफ द एंटायर ब्रिक्स, और चाइना को यूएसए अपना एनिमी मानता है, एटलीस्ट उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ से तो थ्रेटन्ड वो है ही। तो आज तक न्यू डेवलपमेंट बैंक 43 बिलियन डॉलर्स के करीब लोन्स दे चुका है, विच इज़ अ बिग अमाउंट। 139 प्रोजेक्ट्स को ये अप्रूवल दे चुका है। इसकी क्रेडिट रेटिंग AAA है ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज के अकॉर्डिंग, और इसका टारगेट है 30% फॉर लोकल करेंसी लेंडिंग, यानी कि यूएस डॉलर की डोमिनेंस को कम करना। एंड फाइनली इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो शंघाई में है। इस साल की समिट की बात करें तो 18th ब्रिक्स समिट जो है उसका चेयर करंटली इंडिया है। पिछले साल इसका चेयर जो है वो ब्राजील था, इसलिए पिछले साल की समिट ब्राजील में हुई थी। इसका वेन्यू होने वाला है न्यू दिल्ली। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सितंबर 2026 में समिट होने वाली है, एंड द थीम फॉर दिस समिट इज building resilience, innovation, cooperation and sustainability. Building resilience, innovation, cooperation and sustainability. Right? तो ये बहुत ही कमाल की बात ये है कि इसकी जो एक्रोनिम है वो भी ब्रिक्स ही है, BRICS, Building Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability। तो एक बहुत ही अच्छा मैसेज यहाँ पे दिया गया है। और ब्रिक्स की एक नई वेबसाइट लॉन्च की है इसी साल इंडिया ने, जनवरी 2026 में। तो ब्रिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, न्यू डेवलपमेंट बैंक इसका पार्ट है। दुनिया की करीब करीब 40% जीडीपी और ऑलमोस्ट 40% ही दुनिया की आबादी, बिकॉज इंडिया और चाइना दोनों इसके मेंबर हैं, को ब्रिक्स रिप्रेजेंट करता है, विच मेक्स इट अ सिग्निफिकेंट ऑर्गेनाइजेशन। इस साल इसकी बहुत सारी मीटिंग्स इंडिया में हुई हैं, बिकॉज इंडिया इज द चेयर। फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग, सीनियर एनर्जी ऑफिशियल्स मीटिंग, एनर्जी मिनिस्टर्स मीटिंग, ब्रिक्स यूथ एनर्जी समिट। लेकिन इनमें से किसी का भी वेन्यू आपके लिए जानना जरूरी नहीं होता, सिर्फ मेन लीडर्स समिट का वेन्यू इज इंपॉर्टेंट, विच इज न्यू दिल्ली। राइट? तो वी विल सी नेक्स्ट मंथ the visuals of the presidents and prime ministers of all these countries arriving into India. इसकी कुछ प्रायोरिटीज अगर हम देखें तो इंडिया रिफॉर्म्ड मल्टीलेटरलिज्म की बात करता है। मल्टीलेटरलिज्म का मतलब जहां पे किसी एक कंट्री के पास बहुत सारी पावर ना हो, द पावर गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमंगस्ट सो मेनी
कंट्रीज। तो डेवलपिंग कंट्रीज के लिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, आईएमएफ जैसे इंस्टीट्यूशंस में हम ज्यादा वॉइस चाह रहे हैं एंड इंडिया इज ट्राइंग टू बी द लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ। उसके बाद ट्रेड और टेक्नोलॉजी में कोऑपरेशन होगा, सस्टेनेबल ग्रोथ और इंक्लूसिव ग्रोथ की बातें यहाँ पर होंगी, और नॉर्थ और साउथ के गैप को ब्रिज करने की बात इंडिया करेगा। These are some of the themes very dear to India. India is trying to represent the developing world at the global stage. राइट उसके बाद अगर कुछ 2-3 प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम इसके देखें, ब्रिक्स को किसने और किस ईयर में टर्म कॉइन किया था? जिम ओ नील ने 2001 में ये टर्म कॉइन की थी। पहली ब्रिक्स समिट कहाँ पे हुई थी? येकेटेरिनबर्ग रशिया में हुई थी। किस कंट्री ने 18th ब्रिक्स समिट को होल्ड करना है? इंडिया ने, न्यू दिल्ली में। न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? शंघाई में। और कौन सी कंट्री ने ब्रिक्स 2025 में एज द लेटेस्ट मेंबर ज्वाइन किया? इंडोनेशिया ने। राइट, सो दैट इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू एंड टेक केयर।